नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018। ठीक है, प्लीज जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर और लाइक जरूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018। देन नाउ द व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस अमेंडमेंट। तो बेसिक जो अमेंडमेंट के पीछे का पर्पस क्या है, अमेंडमेंट क्यों किया गया 2018 का एसआरए में, तो उसका पर्पस क्या था। ठीक है, देखो नाउ मान लो सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पर्सन मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, मान लो ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है और लेटर ऑन वो ब्रीच हो जाता है। लेटर ऑन क्या है, ब्रीच हो जाता है। इन दैट केस अब अगर ब्रीच होता है तो आपके पास रेमेडी क्या रहती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रहता है या फिर और रेमेडी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा। ठीक है, इन दैट केस इट्स टेक्स, अब जब आप केस करोगे कोर्ट में फाइल, तो इन दैट केस ये बहुत सारा टाइम लेता है, 4 ईयर ले सकता है। एन एवरेज द जो टाइम होता है 4 ईयर्स, 5 ईयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो दैट अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया का जो टाइम पीरियड है सूट फाइल करने का, जैसे सिंगापुर में 6 मंथ टाइम लेता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट केस है सिंगापुर में 6 मंथ में डिस्पोज हो जाता है, इंडिया में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो देन एंड आफ्टर दैट क्या होता है, अब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो बेसिक पर्पस था आपका कॉन्ट्रैक्ट का, अब उसको अगर रिजॉल्व करने में कितना टाइम लग गया, 4 ईयर्स, आपको उसके फ्रूट्स नहीं मिल पाएगा। इन दैट केस इसको रिस्टोर करने, इस प्रॉब्लम को रिस्टोर करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी है सारे में, क्योंकि मैक्सिमम आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केसेस के रिगार्डिंग कितना 4 ईयर्स का टाइम ले रहा है ऑन एन एवरेज केस। तो इन दैट केस जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ द इंडिया है, इंडिया रैंक अगर हम देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया 190 रैंक पे है, कंट्री 190 रैंक पे है। ठीक है, तो इन दैट केस अमेंडमेंट की नीड है, नीड थी यहाँ पे कि अमेंडमेंट होना चाहिए। ठीक है, और इस अमेंडमेंट के थ्रू जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो कोई ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाना है, अब डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, तो ब्रिज बनाना है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट लिया। आफ्टर दैट उस ब्रिज बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी ने स्टे ले लिया, एक्सेट्रा इंजंक्शन ले लिया, किसी ने मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चले गया, तो गवर्नमेंट का कितना लॉस हो रहा है। अगर गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जैसे हाईवे बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, ठीक है, तो देन इन दैट जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, नॉट इन प्राइवेट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, तो इन दैट केस उसमें लॉस हो रहा है। मान लो कोई काम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 2 ईयर्स में कंप्लीट करना है, लेकिन ड्यू टू कोई ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या बीच में कोई इंजंक्शन लेके आ गया, एक्सेट्रा स्टे ऑर्डर लेके आ गया, तो वो 2 ईयर्स के अंदर जो डेवलपमेंट होनी थी वो 2 ईयर्स के अंदर नहीं हो रही है, विद इन टाइम पीरियड नहीं हो रही है, वो डेवलपमेंट का आप एक्सटेंड हो रही है ड्यू टू दैट जो ऑब्स्टैकल बीच में आ रहे हैं, तो वो आपका हो सकता है 4 ईयर लग रहे हैं, 5 ईयर, तो हमारा जो जीडीपी है, ठीक है, देश का जो कंट्री का जीडीपी है उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, दो ऑब्वियसली मॉनेटरी लॉस टू द गवर्नमेंट, इम्पैक्ट, अब गवर्नमेंट को लॉस होगा तो उसका इम्पैक्ट अपॉन द सोसाइटी, इम्पैक्ट अपॉन द पीपल। ठीक है, तो रीजन ऑफ द डिले, अब क्या रीजन थे उस चीज के, कोर्ट से स्टे लेके आ जाए, इंजेक्शन एक्सेट्रा इजिली मिल जाता है, एंड देन शुड, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका अमेंडमेंट की जरूरत थी एसआरए के अंदर। ठीक है, अमेंडमेंट की जरूरत थी एसआरए के अंदर। तो इन दैट केस 2018 के अमेंडमेंट में इन्होंने एक शेड्यूल, शेड्यूल लास्ट अगर बैरक में आप देखोगे वहां पे शेड्यूल में इंसर्ट कर दिया। शेड्यूल में क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, इसमें कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया, अगर आप उसको एक बार देखोगे तो उसमें रेलवे, शिपिंग, ठीक है, एक्सेट्रा कैटेगरी, एजुकेशन, एंटरटेन, अलग अलग कैटेगरी में इसमें डिवाइड किया गया। तो इन दैट केस क्या होता है कि अर्लियर क्या हो रहा था
कि आपका जो डिले है कॉस्ट डबल पड़ रही है, मान लो 4 करोड़ का कोई काम सैंक्शन हुआ, डिले की वजह से अब उसमें 2 करोड़ एक्स्ट्रा लग रहे, तो उससे क्या हो रहा है, देश का घाटा हो रहा है, जीडीपी लॉस हो रही है, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, पीपल को लॉस हो रहा है। तो इन दैट इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अमेंडमेंट हुआ 2018 एसआरए के अंदर, ठीक है। तो एसआरए में जो पावर थी, अब जो अर्लियर एसआरए में अकॉर्डिंग टू अगर सेक्शन 20 अर्लियर ओल्ड एसआरए, सॉरी सेक्शन 20, तो उसमें डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है। तो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इस डिस्क्रिप्शन पावर को एक तरह से एबोलिश किया गया, एबोलिश किया गया, एंड दैट मे वर्ड की जगह, मे वर्ड की जगह अब इंडिया द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में शैल वर्ड यूज किया गया। शैल मींस मैंडेटरी यूज्ड इन एसआरए। तो एंड आल्सो आफ्टर दैट इन्होंने स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश किया, स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश किया, स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश किया मैटर रिलेटिंग टू स्पेशल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मैटर है वो स्पीडी डिस्पोजल, ताकि गवर्नमेंट का काम में कोई डिले ना हो, ठीक है, जिससे अगर डिले नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अन्य स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इन दैट केस पर्पस टू एड्रेस द इशू ऑफ डिले, पर्पस नंबर 1 क्या हो गया, टू एड्रेस द इशू ऑफ डिले, जो डिले का इशू था। तो देन रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्समेंट किया जाए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एडिशनल रेमेडीज टू द पार्टीज, अब पार्टीज के लिए भी एडिशनल रेमेडीज यहाँ पे प्रोवाइड किए गए अंडर द एसआरए अमेंडमेंट 2018 में। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लाया गया यहाँ पे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, अर्लियर एसआरए में नहीं था 1963 में, लेकिन अमेंडमेंट में अब आपका काम नहीं रुकेगा, आप थर्ड पर्सन से भी परफॉर्म करवा सकते हो। दैट इज पॉजिटिव रिफॉर्म, दैट इज पॉजिटिव आपका एक तरह से रिफॉर्म है यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ द ब्रीच जो सेक्शन 20 में था, पार्टी नॉट सफर फ्रॉम फाइनेंशियल, देन अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट यहाँ पे अल्टरनेटिव रेमेडी दिया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट राइट हैव बीन वायलेटेड, तो देन 20 में सब्स्टिट्यूशन आप करवा सकते हैं थर्ड पर्सन पे। तो ठीक है, अकॉर्डिंग सोल पर्पस बाय आनंद देसाई कमिटी, आनंद देसाई एक्सपर्ट कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी। तो अब ठीक है, तो in that case primary object to regulate the enforceability of the contract. What is the primary object? Primary object to regulate enforceability of contract, ठीक है, concerning infrastructure development of the contract. Promote public interest is doing business. Promote public interest is doing business and provide effective remedy to parties who suffer breach of contract. Effective remedy provided to the parties who suffering breach of contract. These are the basic जो purpose था इसका। Then now the provision, कौन कौन से provision में amendment हुआ है। देखो, जब मैं सेक्शन बेरेक्ट में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा या जो भी लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसमें आपको सेक्शन के अंदर ही मैं वहां पे करवा दूंगी कौन सा अमेंडमेंट हुआ कौन सा नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो ये वीडियो सिर्फ आपका पर्पस रिलेटेड है और थोड़ा सा बेसिक आपको जो यहाँ बताना है। द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट नंबर 1, यहाँ पे सेक्शन 10 एंड 20 में यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। तो चेंजिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, changing the discretionary power of court. First, second thing section 14, ठीक है, 11 सबसे पहले 11 में भी आपका अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट सेक्शन 14 इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, सेक्शन 14, आफ्टर दैट सेक्शन 16, एंड देन सेक्शन 20 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। ये एक रिफॉर्मेटिव अमेंडमेंट हुआ यहाँ पे।
एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन। अब कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ऑब्वियसली कोर्ट एक्सपर्ट के ओपिनियन ले सकते हैं 14A, एंड आफ्टर दैट रिकवरी अपोजिशन, सेक्शन 6 यहाँ पे भी अमेंडमेंट हुआ है 2018 में, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग सेक्शन 20A कैपिटल A, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। स्पेशल कोर्ट 20B, ये न्यू सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट किए गए, एंड देन सेक्शन 21 में भी अमेंडमेंट हुआ है। तो दीज आर द बेसिक जो अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे 2018 में। आपको अब देखो अमेंडमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी अमेंडमेंट, जब आप क्रिमिनल लॉ की अमेंडमेंट ले लो, सिविल की ले लो, तो अमेंडमेंट को कभी भी लाइटली मत लेना। जब भी कोई प्रीलिम्स वगैरह होता है, चाहे लॉ ऑफिसर का एपीओ का एग्जाम होता है आपका, तो अमेंडमेंट्स को जरूर आप अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो 1963 का जो अमेंडमेंट एक्ट था और 2018 का अमेंडमेंट, चेंजेस क्या हुए यहाँ? तो इन दैट केस 1963 के एक्ट में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिस्क्रिशनरी, ये क्या था? डिस्क्रिशनरी। और बाय वर्च्यू ऑफ 2018 अमेंडमेंट, ग्रांट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड कंपल्सरी। अब मैंडेटरी है उसको परफॉर्म करना, अनलेस वो एक्सेप्शन में फॉल्स ना करे सेक्शन 10 की। वो मैं आपको वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट जब करेंगे, नेक्स्ट जब वीडियो लेक्चर बनेगा उस पर। तो एंड देन आफ्टर दैट और क्या यहाँ पे, अगर मान लो डिफॉल्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, तो देयर इज नो अल्टरनेटिव रेमेडी। तो अर्लियर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं था, बट इन दैट केस यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, एक अल्टरनेटिव रेमेडी रिफॉर्म किया गया अंडर सेक्शन 20, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तीसरे पर्सन से भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये बिग यहाँ पे एक अच्छा अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ पे एक रिलीफ है पार्टीज के लिए। एंड दैट केस एंड नेक्स्ट इन एक्सपर्ट, नो एक्सपर्ट ओपिनियन, कोई एक्सपर्ट के ओपिनियन नहीं ले सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया 14A में, जहाँ पे आप एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं, कोर्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस ये सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। इन दैट केस एक नेक्स्ट अमेंडमेंट जो बिग अमेंडमेंट है, एंड देन अगर कोई सूट फाइल होता था एसआरए के अंदर, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सबिलिटी रिगार्डिंग अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं था कितने टाइम के अंदर डिस्पोजल होना है। बट न्यू जो अमेंडमेंट एक्ट है 2018 में, वहां पे एसआरए में कोई सूट फाइल होता है, उसमें टाइम पीरियड आपको दे रखा है 12 मंथ्स। कितना दिया है? 12 मंथ्स, अनलेस इसको 6 मंथ और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि आपका डिस्पोजल ज्यादा हो जाएगा कोर्ट में और आपको रिलीफ जल्दी मिलेगा। तो एंड दैट इन दैट केस ये सारी अमेंडमेंट्स थी। आप एक बार इसमें बेरेक्ट में भी अमेंडमेंट्स देख लेना सेपरेटली। बेरेक्ट में आपका स्टार्टिंग में ही अमेंडमेंट दिया होता है, तो प्लीज आप वो देख लेना, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज शेयर और लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स जरूर करना कि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा या नहीं, ठीक है। धन्यवाद।